तो आप देखो फिर से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। मेंस 2023 के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक आर डिफाइंड किया है सेट जिसमें 5 एलिमेंट है, कौन कौन से, ए बी सी डी ई, और दूसरा सेट है एस 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तुमको बनाने हैं सच दैट कंडीशन उसने दे रखी है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, तो आर तुम्हारा सेट है, और यहां पे है तुम्हारा सेट एस। आर में क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, ए बी सी डी ई, और यहां है 1 2 3 एंड 4। अब वो कह रहा है एफ ऑफ ए जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ए जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो हम इसमें वो केस पहले बना लें कि टोटल कितने फंक्शंस ऑन टू बनेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दे जिसमें ए को 1 दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल ऑन टू के लिए हमारे पास यहां पे आर में कितने हैं, 5, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, 4 में, और सबको एक एक मिलना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 1 1 1, इज इट। 5 को हम लोग इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट ईच विल गेट एटलीस्ट 1। तो क्या हो जाएगा इसका, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, और 1 चूंकि 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 में है तो 4 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस कम्स आउट टू बी 240। तो 240 टोटल ऑन टू फंक्शन बन रहे हैं मेरे, ये चीज समझ में आई। अब वो हमने उसमें से वो केस सब्ट्रैक्ट कर दे जिसमें ए को 1 मिल रहा है। तो सपोज कर लो कि ए को 1 दे दिया गया, तो अब हमारे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जैसे ही ए को 1 मिलेगा तो एक पॉसिबिलिटी तो होगी कि बी सी डी ई सबको 1 2 3 4, मतलब इन 4 को चारों में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, हो सकता है। तो 4 को 4 में एक एक सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। और दूसरा केस ये हो सकता है कि जब बी सी डी ई यानी 4 में सिर्फ इन 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सबको एक एक दिया जाए, तो वो कितना हो सकता है, 2 1 1। क्यों भाई, तो इसके कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 1 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो दिस प्लस दिस, ये वो केस है जिसमें ए को 1 दिया जा रहा है। तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 60। तो ये टोटल हो गए 60। तो अब वो केसेस जिसमें ए नॉट इक्वल टू 1 है और ऑन टू फंक्शन होंगे तो वो कितने होंगे, 240 माइनस 60, दैट कम्स टू बी 180। ओके, समझ में आ गया कि कैसे इसको करना होगा। चलो नेक्स्ट देखो। Some couple participated in a mixed double badminton tournament. If the number of the matches played so the no 2 couple played in a match is 840, then the total number of the persons who participated in the tournament. तो अगर हमारा मान लो 2n कपल्स हैं, 2n पर्सन्स हैं, 2n पर्सन्स होंगे तो n कपल्स होंगे जिसमें n मेन है और n ही वुमेन है। इज दैट क्लियर, है ना। अब इसमें से मिक्स डबल में मैंने 2 पर्सन्स 2 मेन को सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही हमने 2 मेन को सेलेक्ट करे तो उनके कपल्स वाली लेडीज को मैंने अलग कर दिया, तो बची कितनी अब, n-2। तो रेस्ट n-2 में से मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास 2 मेन और 2 वुमेन आ गए, ठीक है। अब इनके बीच में मैचेस कितने होंगे, 2 मैच हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस दिए हैं 840। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, यू जस्ट सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। इज दैट क्लियर। अब ये होमवर्क है तुम्हारा, यू कैन जस्ट सॉल्व बाय योर ओन। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ द डिजिट 1 2 3 to 7 विदाउट रिपीटिशन विच नाइदर कंटेन द स्ट्रिंग 153 नॉर द स्ट्रिंग 2467। ओके, अब देखो वो कह रहा है कि 7 डिजिट्स हैं 1 से 7 तक की, इनको हमको इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें स्ट्रिंग 153 ना आए एंड 2467 ना आए, ठीक है। तो हमने एक इवेंट मानी ए जिसमें स्ट्रिंग 153 आ रही है,
और रेस्ट कोई भी एलिमेंट होंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही? एक हमने इवेंट मानी बी जिसमें 2 4 6 7 आएगा, रेस्ट 3 कोई भी एलिमेंट होंगे। क्लियर? तो अब हमको बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे? 153 तो आएगा, तो बचे कितने? 4। 7 में से 3 ये हट गया तो बचेंगे कितने? 4। तो टोटल मेरे पास इनडिफरेंट आइटम कितने? डिस्टिंक्ट आइटम 5। तो दिस इज फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120। बोला भाई? इसी तरह से एन बी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 2 4 6 7 तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो कितने मेरे पास आइटम गए? 3, और 1 ये है, तो टोटल हो गए 4। तो दिस कम्स टू बी 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गए 24, है ना? अब एक इवेंट है मेरी ए इंटरसेक्शन बी जिसमें तुम्हारा 153 भी हो एंड 2 4 6 7 भी हो, ये स्ट्रिंग भी हो और ये स्ट्रिंग भी हो। ठीक है? तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग होंगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही एंटिटी है मेरे पास ये। बोलो भाई? तो दिस कम्स आउट टू बी 2। तो अब हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइदर ए और बी, या तो 153 अकर करेगा या 2 4 6 7, एटलीस्ट कोई एक तो उसने अगर करेगा ही करेगा। तो वो कितने होंगे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? तो कितने होंगे? 120 प्लस 124, 144 माइनस 2 दैट इज 142। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? बोलो? ये तो वो आ गए जिसमें आइदर 153 और 2 4 6 7 आएगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच नाइदर कंटेन द स्ट्रिंग दिस नॉर द स्ट्रिंग दिस, है ना? तो यानी हमें निकालना है एंड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ये हमें मालूम है, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और टोटल मेरे पास कितने हैं? 7 फैक्टोरियल। तो दिस कम्स आउट टू बी 7 फैक्टोरियल माइनस 142। तो दिस वुड बी योर आंसर। अब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, उसमें 142 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब जो भी आ रहा हो दैट इज योर होमवर्क। तो क्या आ रहा है आंसर इसका? 4898। तो 4898, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके? समझ में आ गया कि नाइदर दिस स्ट्रिंग नॉर दिस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर क्या है? अब है कि सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 1 2 3। हमने आप लोगों को कितनी बार कराया हुआ है, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? कैसे करोगे? सबसे पहले 4 हैं, हमको इस पे रिपीट कर रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 4 हैं तो 3 फैक्टोरियल, बोलो? क्योंकि 2 सिमिलर है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स तो 2 + 1 + 2 + 3। बोलो? मैं फास्टली आपको बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय जितनी बार हो उतने 1 लिख लो, दिस विल बी योर आंसर। इज इट? पढ़ा है ना ये चीज? तो आप इसको अब कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, in an examination 5 students have to be allotted their seat as per their roll numbers, the number of which in which none of the students sit on the allotted seat। किस पे है बेस्ड क्वेश्चन? डीरेंजमेंट, है ना? तो क्या हमको निकालना क्या है? बेसिकली D5। तो D5 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/-1/5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 120/2 60 माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 20। बोलो भाई? कैलकुलेशन चेक कर लेना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 5 - 1, तो 44। तो टोटल 44 तरीके से स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी, सो दैट नो स्टूडेंट विल ऑक्यूपाई देयर सीट एज पर देयर रोल नंबर, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इजी था क्वेश्चन।
फिर है let set A and set B, then the number of the functions from A to B satisfying f of 1 plus f of 2 equal to f of 4 minus 1 is equal to। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करोगे। सेट A है तुम्हारा, सेट A में है 1 2 3 4 5 और यहां पे है सेट B, और सेट B में क्या क्या है भाई 1 2 3 4 5 एंड 6। कंडीशन तुमको क्या दी गई है कि f of 1 प्लस f of 2 इज इक्वल टू f of 4 माइनस 1। बोलो भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 1 2 और 4 के लिए उसने कंडीशंस दे रखी हैं, ये 3 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है कोई भी एलिमेंट 6। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि f of 4 जो है वो 6 है, ओके। अगर f of 4 6 होगा तो 6 माइनस 1 तो f of 1 प्लस f of 2 कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्यों भाई, हम तो सिंपल कर रहे हैं कि f of 1 प्लस f of 2 इसकी वैल्यू 5 ही होगी अगर f of 4 6 हो गई तो, है ना। तो दिस विल बी 5। अब 5 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, देखो f of 1 और f of 2 के लिए हमको इनमें से ऐसा सेलेक्ट करना है कि दिन दोनों का सम 5 आ जाए। तो वो क्या क्या हो सकती है, देखो क्या क्या हो सकता है 1 एंड 4 और 2 एंड 3 और तो होगा नहीं। तो अब जैसे अब देखो f of 1 को जैसे तुमने 1 ले लिया तो f of 2 4 होगा, f of 2 को 1 ले लिया तो f of 1 4 हो सकता है। तो 1 पे 2 और 1 पे 2 तो टोटल कितने बने 4। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस केस में तुम्हारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई 4। नहीं समझ में आई, इज दैट क्लियर, है ना। 2 और 2 4, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट लो कि f of 4 को मैंने अब ले लिया 5, हमने मान लिया कि मेरा f of 4 5 है। तो अगर f of 4 5 हो गया तो f of 1 प्लस f of 2, जल्दी से बताओ इसका सम क्या आएगा, बोलो 4। अच्छा 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी 1 3 3 1 एंड 2 2, तो टोटल 3 ही केस बनेंगे। बोलो भाई, इस केस में टोटल कितने केस हैं 3, तो इसमें हमारे पास आएंगे टोटल 3 केस। क्लियर है। अब हमारा है कि f of 4 की वैल्यू 4 हो जाए। अगर f of 4 4 होगा तो f of 1 प्लस f of 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। 3 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है ना। एक को 1 दिया तो दूसरा 2, दूसरे को 1 दिया तो पहले का 2। बोलो, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज 2। अब हमारा है कि f of 4 की वैल्यू 3 हो जाए। बोलो भाई, अगर ये 3 होगा तो f of 1 प्लस f of 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी 1, 1। तो इस केस में मेरे पास कितने आएंगे 1, तो टोटल कितने आ गए 10। बोलो भाई, तो टोटल पॉसिबल केस मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं 10, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। अभी मेरे पास 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, कौन कौन से 3 और 5। इस पे उसने कोई कंडीशन दी है क्या, नहीं। फंक्शंस अगर बनना है तो ये भी तो इमेजेस लेंगे अपनी। 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 6, 5 के पास कितनी पॉसिबिलिटी 6, तो 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 तो 360। इज दैट ओके। तो टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस कितने बन जाएंगे 360। नहीं समझ में आया, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। कल तुम्हें दिक्कत हो रही कोई 1 2 4 इन पे तो कंडीशन लगा लिया, तो 3 और 5 ये भी तो इमेज देंगे, नहीं तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। तो 3 के पास पॉसिबिलिटी कितनी है और 5 के पास, वो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे।
है ना, क्योंकि फंक्शन बना रहे हो ना तुम। इज दैट क्लियर? हाँ जी, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, ये उसने कहीं नहीं कहा है तुमको कि वो दो 1 1 है कि कौन सी मैपिंग है, वो तो सब कुछ कंसीडर कर रहा है ना। ओके अब ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4 ओनली एंड द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 12। अब वो कह रहा है 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना, केवल ये डिजिट का यूज करते हुए। कौन सा डिजिट? 1 2 3 एंड 4। द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 12, और वो जो डिजिट का सम होगा वो 12 हो। कैसे करेंगे इसको? बोलो भाई। हाँ क्या चीज? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू 7 तक गए इज इक्वल टू 12। फिर हाँ हर x तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 4 के बीच में 7 डिजिट होंगी। तो मतलब इनका कहना है कि सर अगर हम लोग करें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे जाएंगे और ये 7 हैं, ये सारे डिजिट का सम जो होगा वो सॉरी कितना है? 12। ओके ठीक, ये है 12। क्लियर? अब वो आपसे कह रहा है कि सारे डिजिट में से कोई भी नंबर 1 से 4 के बीच में ही होगा। इसका मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू 1 से 4 के बीच में होगी, ऐसे ही x2 भी होगी, ऐसे x3 भी होगी, ऐसे x7 भी होगी। बोलो, तो सब पे अगर तुम कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 टू द पावर 7, और इसमें कोफिशिएंट किसका निकालना है? x की पावर 12 का। यही तो कह रहे हो? बोलो, तो अब इसमें तुम्हारा क्या होगा? x की पावर 7 बाहर आ जाएगा तो अंदर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 में x की पावर 12 का कोफिशिएंट। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? अब तो फिर इसमें किसका कोफिशिएंट निकालना होगा? x की पावर 5 का। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? ये एक जीपी है, इस जीपी को अगर तुम सॉल्व करो तो दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 4, 4 टर्म है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 7। इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 5 का। तो इसमें हमको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इधर ही कर लो। तो x की पावर 5 का इसमें निकालना है, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स की पावर -7, क्यों भाई? इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 टू द पावर 7। तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर -7, इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस 7x की पावर 4, और आगे वाला जो होगा x की पावर 8 दे देगा, तो मेरे मतलब का नहीं रहेगा, हायर पावर हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 5 का। तो दिस तो कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर -7 -7 टाइम x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7। तो इसमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 5 का, और इसमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 1 का, क्योंकि 4 ऑलरेडी गिवन है ना, x की पावर 4 है। तो अब इसमें क्या हो गया? ये हो गया n और ये हो गया r। तो 5 प्लस 7 -1 C7 -1 -7 टाइम्स
1 + 7 - 1 C 7 - 1, तो 7 5 12 में से 11 11 C 6, बोलो -7 टाइम्स 7 C 6, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो दिस मच ऑफ द 7 number digits will be formed using the digit 1 2 3 and 4 only, and sum of the digit will be 12। नहीं समझ में आया? सॉल्व हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो तुम कैलकुलेट कर लेना अपना। ओके, अब ये कैसे होगा? हाँ, कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। मतलब तुमको 1 2 3 4 5 इनका यूज करते हुए 3 डिजिट्स नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स का, जो कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 6 विद रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो देखो अब अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो क्या क्या कंडीशन होगी कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, अब अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका इवन लास्ट वाला जो होगा वो या तो 2 होगा या 4 होगा, है ना। तो लास्ट वाला अगर सपोज कर लो 2 है, ठीक, लास्ट वाला डिजिट अगर मेरा 2 है, तो अब पॉसिबिलिटीज क्या हो, इनमें से क्या क्या नंबर्स हम ले सकते हैं कि जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, तभी वो 3 से डिविजिबल होगी, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जल्दी बताओ। एक तो हो सकता है कि ये दोनों 2 2 ही हो जाएं, और क्या बन सकती है, तो इससे तुम्हारा कितना बनेगा, एक केस, है ना। और क्या क्या हो सकती है कि जिनका तीनों का सम हो तुम्हारा, देखो 1 और 3, बोलो 1 3 और ये 2 ही रहे, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 2 नंबर, बोलो। फिर लास्ट डिजिट पे 2 ही है, 1 और बोलो बोलो जल्दी, अगर 1 के साथ और क्या क्या बन सकता है, 1 के साथ 1 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 2 हो गया, 1 4 2 नहीं, 1 5 2 नहीं। अब नहीं, अभी हम 1 के साथ में और पॉसिबिलिटीज कोई हो सकती हैं, नहीं हो सकती, तो अब 1 की पॉसिबिलिटी को हटा दो। अब तुम्हारी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, जल्दी बोलो। अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग 2 के साथ चलना है, तो 2 1 2 हो सकता है क्या, नहीं, 2 3 2 नहीं, 2 4 2 नहीं, 2 5 2 2 5 2 होगा, तो ये आपस में हो जाएंगे 2। 2 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी, देखो 2 के साथ एक पॉसिबिलिटी है, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 के साथ, बोलो। अब हमने 3 लिया, तो 3 के साथ क्या क्या आ सकता है, तो वो ऑलरेडी तुम काउंट कर चुके हो, 3 1 3 2 वाला नहीं, 3 4 आएगा, तो ये तुमको 2 देगा, 3 5 नहीं, और 3 3 नहीं, बोलो काउंट हो जा रहा कि नहीं। अब हमने अगर मान लो पहले प्लेस पे 4 ले लिया, तो 4 के साथ 1 नहीं, 4 के साथ 2 नहीं, 4 के साथ 3 ले चुके हो, 4 के साथ 5 नहीं होगा, 4 बोलो, तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब आ जाओ तुम इसके साथ 5 के साथ बोलो, 5 1 5 2 5 2 2, तो 2 ऑलरेडी ले चुके हो, 5 3 5 4 5 5 यस, तो 5 5 2, तो ये कितना दे देगा, 1, तो ये टोटल तुम्हारे बन जाएंगे
सिमिलरली यू डू विथ 4, सिमिलरली यू के लास्ट वाला प्लेस जब तुम्हारा 4 हो जाए फिर तुम पास के नंबर ऑफ केसेस निकाल लोगे, कर लोगे। तो अब ये मैं तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो दिस इज द होमवर्क कि सिमिलरली डू फॉर द 4, लास्ट प्लेस पे 4 होगा एंड उनका सम फिर 3 हो जाए, तो इतने टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है ये चीज?